हेलो गाइस गाइस आज हम जेईई मेंस 2015 का जो पेपर था उसका एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक वॉल है। वॉल के बीच में हेलो गाइस गाइस आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेंस 2015 का एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या आया था जेईई मेंस 2015 में? हमारे पास में एक वॉल है, दो ब्लॉक हैं ए एंड बी, और जिसमें ए ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स एफ लगा रहे हैं इस तरीके से कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये अपनी पोजीशन पे रहें, स्लिप नहीं हो, मींस कोई मूवमेंट नहीं हो। हमें दिया हुआ है वेट ऑफ ब्लॉक ए इज 20 न्यूटन, वेट ऑफ ब्लॉक बी इज 100 न्यूटन। वॉल और ब्लॉक बी के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 एंड दोनों ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15। तो अब हमें करना क्या है? जो आपके पास जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था वो बहुत सिंपल था। वो था कि आपको बताना है ब्लॉक बी और वॉल के बीच में जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स है वो बताना था। लेकिन हम जो क्वेश्चन करेंगे हम इस फ्रिक्शन फोर्स के साथ साथ हम वो मिनिमम फोर्स एफ भी निकालेंगे कि जिसे लगाने के बाद ही ये ए और बी ब्लॉक भी रुक पाएंगे। तो हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक एडिशनल फैक्टर भी साथ में कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो सबसे पहले बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, सब स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो ब्लॉक ए के ऊपर अगर मैं सारे फोर्सेस बनाऊं तो क्या क्या फोर्सेस के ऊपर लग रहे हैं? देखो ये है ब्लॉक ए, इसके ऊपर एक फोर्स एफ हम लगा रहे हैं, ठीक है। एक अब ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, तो लेट से बोल देता हूं वो जो नॉर्मल फोर्स है वो N1 के इक्वल है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है जो हमें पता है कितना लग रहा है, इसका वेट कितना है 20 न्यूटन, तो अगर 20 न्यूटन। अब देखो मेन बात क्या है कि अगर आप ब्लॉक ए को देखोगे तो ब्लॉक ए को अगर स्टेबल रहना है तो इसको एक फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए, क्योंकि देखो नीचे की तरफ फोर्स कितना है 20 न्यूटन जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अब फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो क्या आ जाएगा? जो ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ब्लॉक ए के ऊपर कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान से समझना है ना। अगर अब मैं बात करूं ब्लॉक बी के ऊपर, जहां ये जो बच्चे जो गलत करा, जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को, उन्होंने क्या प्रॉब्लम हुई वो देखते हैं हम यहाँ पे। देखो जो ब्लॉक बी है उसके ऊपर भी क्या लग रहा है? फोर्स N1 लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स तो सेम रहेगा। अब वॉल और ब्लॉक बी के बीच में भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो आ जाएगा N2। हमें पता नहीं कितना लग रहा है, अभी N2 बोल लेते हैं। इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कितना? 100 न्यूटन। अब एक चीज समझो, देखो फ्रिक्शन फोर्स करता क्या है? जैसे अगर कोई भी दो ब्लॉक है ना, कोई भी दो ब्लॉक है, तो अगर जैसे मैं इसे आगे खींचने की कोशिश करता हूं तो ये इस ब्लॉक को भी आगे खींचने की कोशिश करता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं इस ब्लॉक को आगे खींचने की कोशिश कर रहा हूं तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये इस ब्लॉक को पीछे की तरफ धक्का देता है या फिर अपने फ्रिक्शन से पीछे की तरफ खींचता है। अब सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर ब्लॉक बी ब्लॉक ए को ऊपर की तरफ खींच रहा है तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी को किस तरफ खींच रहा होगा? नीचे की तरफ, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन नहीं चाहते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो ब्लॉक बी के ऊपर जो आपका फ्रिक्शन ए बी है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो ये चीज जो थी इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समझने वाली थी। एंड देन वॉल और बी के बीच में, अब देखो ब्लॉक बी को अगर स्टेबल रहना है तो कोई फोर्स तो ऊपर चाहिए, तो जो हमारी वॉल है उसका फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ लगेगा। तो फ्रिक्शन ऑफ वॉल जो है वो आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा, फ्रिक्शन ऑफ वॉल। अब एफबीडी बना लिया है, बस अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर ए को स्टेबल रहना है तो फ्रिक्शन ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। तो फ्रिक्शन ऑफ ए बी कितना हो गया आपके पास में? ये हो जाएगा इक्वल टू 20 न्यूटन। अब अगर ऐसा है तो ये फोर्स भी आपका 20 न्यूटन हो गया, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसे इस साइड से फोर्स एफ लग रहा है तो जो आपका नॉर्मल होगा वो भी एफ होगा, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं रहेगा, इधर या उधर कहीं भाग जाएगा। तो क्या होगा? आपका जो नॉर्मल है वो भी हो जाएगा इक्वल टू एफ। तो ये भी एफ, ये भी इक्वल टू एफ। एंड अगर अब हम बात करें ब्लॉक बी पे,
देखो ब्लॉक बी पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स देखूं तो ये स्टेबल कंडीशन में है, तो इधर से जो N1 है और उधर से जो N2 है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो N1 अगर F के इक्वल है तो N2 भी F के इक्वल हो जाएगा। और अगर वर्टिकली हम बात करें तो भी स्टेबल है। तो वर्टिकली इसमें ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन बाय वॉल, और नीचे क्या लग रहा है, ब्लॉक ए का फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ब्लॉक ए का फ्रिक्शन कितना है, अभी हमने कैलकुलेट करा 20 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 100 न्यूटन। तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रिक्शन बाय वॉल। तो फ्रिक्शन बाय वॉल की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 20। तो फ्रिक्शन बाय वॉल आ जाएगा 100 प्लस 20 इज 120 न्यूटन। तो आपको बस जो जेईई मेंस में क्वेश्चन था वो इतना सा था कि आपको बताना था कि वॉल कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है, 120 न्यूटन। अब हम साथ में एक एक्स्ट्रा चीज और कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे वो मिनिमम फोर्स F जिसके बाद ए और बी स्लिप नहीं होंगे। देखो बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझना। ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए हमें, 20 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा, F, क्योंकि नॉर्मल फोर्स F की इक्वल ही है, तो F इंटू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या था इन दोनों के बीच में, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.15, और ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 20 न्यूटन के इक्वल। ठीक है, तो आपके पास में जो फोर्स F है वो कितना होना चाहिए, 400/3 न्यूटन। ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास में। ये क्या लिखा हुआ है, 3/20, तो F कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 400/3 न्यूटन। अब एक चीज समझो, ये तो अभी हमने A को तो स्टेबल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट B को भी तो स्टेबल करना है। B को स्टेबल करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि आपका जो फ्रिक्शन ऑफ वॉल है वो कितना होना चाहिए, 120 न्यूटन। और वो कब होगा, देखो ध्यान से समझना इस चीज को। तो फ्रिक्शन ऑफ वॉल के लिए क्या होगा, नॉर्मल फोर्स तो हमें पता है F के इक्वल है, इनटू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो आ जाएगा 0.1 इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ठीक है, अब यहां से फोर्स की वैल्यू सिंपल से आ जाएगी, डिवाइड करते ही फोर्स आ गया इक्वल टू 1200 न्यूटन। तो अगर आप देखोगे ब्लॉक ए को अगर सिर्फ स्टेबल करना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 400/3 न्यूटन, लेकिन ए और बी को एक साथ स्टेबल करना है तो हमें जो नॉर्मल चाहिए मिनिमम वो चाहिए 1200 न्यूटन। अब आप सोच रहे होगे कि अगर 1200 न्यूटन यहाँ पर है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी तो ए और बी के बीच में बढ़ जानी चाहिए थी। कितना हो जाता उस केस में फ्रिक्शन, 1200 इंटू समथिंग, नहीं, बट फ्रिक्शन की वैल्यू ए और बी के बीच में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक एडजस्टेबल फोर्स है। अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो एक्चुअल में ए और बी के बीच में नॉर्मल है 1200, अब है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 3/20 विच इज अराउंड 90 न्यूटन। ठीक है, तो 90 न्यूटन फोर्स आपका ऊपर लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ए का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 20 न्यूटन। अगर 90 न्यूटन लगा तो ए तो ऊपर भाग जाएगा ना, इसलिए उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमेशा बैलेंस इस तरीके से रहता है कि रिलेटिव मोशन को वो अपोज कर सकें। तो आपको जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए, 1200 न्यूटन। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थोड़ी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि फ्रिक्शन वॉल तो ऊपर लग रहा था, लेकिन बी पे जो फ्रिक्शन बिटवीन ए बी था वो नीचे लग रहा था और इसके ऊपर लग रहा था। तो ये थोड़ा सा चीज समझनी है। ठीक है गाइस, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।